जी मुंद्रे from Indore. Sir, welcome to you. Over to you. जी, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ उपस्थित हमारे सारे अपलाइन और गुरुदेव को मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित बाकी सभी अपलाइन और लाइफलाइंस मेरी और जो मेरा परिवार है उन सभी को जय आरसीएम। और साथियों, परिचय देने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि माना दुनिया में इतनी तरक्की नहीं है और ना गुरूर है, माना दुनिया में इतनी तरक्की नहीं और ना ही इतना गुरूर है, लेकिन जमाना थोड़ा सा डरता है कि मैं कुछ करूंगा जरूर है, कि मैं कुछ करूंगा जरूर। तो परिचय के साथ शुरुआत करते हैं हम। नाम संजय मुंद्रे। क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो बीएससी कंप्यूटर साइंस 2012 पास आउट था। उसके बाद मैं बीएड, शिक्षा से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाव था, बीएड किया, टीचिंग फील्ड में जाना था मुझे। उसके बाद में पीजीडीसीए किया। पीजीडीसीए के बाद 2018 जो रिसेंटली हुआ, मेरा एमएससी मैथमेटिक्स पास आउट हूँ मैं। सारी डिग्री डीएवीवी इंदौर से है मेरी। इसी के साथ एक और छोटी सी उपलब्धि है, सीटीईटी क्वालिफाइड हूँ मैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहा जाता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सौभाग्य रहा कि मैंने क्वालिफाई किया था। और उसके बाद टीचिंग फील्ड में काफ़ी समय से अपनी सेवाएं देते जा रहा हूँ, और एक लर्नर की तरह हर एक कदम पर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव भरा जो जीवन में रहता है उससे सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कोशिश यही रहती है कि जैसा कि सर ने कहा था कि चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि मुझे लगता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण यही है। वो कितना ही फेशियल करवा ले, कितना ही बियर्ड दाढ़ी रख ले या कुछ भी कर ले, जो मुस्कान उसके चेहरे पे जो होती है वही उसका सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि दूसरे आभूषण का तो पता नहीं, पर एक ही आभूषण ऐसा है जो मैं खुद बनाया हूँ और हमेशा मेरे चेहरे पे होना चाहिए, ताकि इस आभूषण से दूसरे लोग भी मुझसे थोड़े बहुत प्रेरित होते रहें और वो भी अपने दुख दर्द को भुलाकर इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें, अंदर से भी और बाहर से भी। तो साहब, कामकाज चल रहा था, बढ़िया चल रहा है, अभी भी चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। पर अभी जो कंडीशंस है उसको देखकर आज से 1 साल पहले जब 3 महीने का समय मिला, कुछ सोच विचार किया, तो उस समय ऐसा हुआ कि ये जो एक फंडा हमारे आदरणीय गुरुवर दिनेश जी सपकाड़े और एक और हमारे अपलाइन सर हैं चंद्रकांत गहलोत जी सर, मतलब मेरे लिए तो थोड़ी सी ट्रेजेडी भी रही कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को पालने वाला, जन्म देने वाली माँ कोई और थी और उनका पालन पोषण करने वाला कोई और था, कि कहाँ पर वो जन्म लिए थे, कारगांव में, उसके बाद वहां से यशोदा माँ के पास आया। तो उसी तरह जो शुरुआती दौर था उसमें श्री आदरणीय चंद्रकांत गहलोत जी सर से थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी मिली और उन्होंने मुझे सौंप दिया कि आप कहाँ ज्यादा सुरक्षित रहोगे। और उसके बाद गुरुवर आदरणीय हमारे दिनेश जी सपकाड़े सर हैं जो मिले, और उसके बाद पूरी काया कल भी पलटने की पूरी मेहनत की उन्होंने और इतना कुछ सिखाया मुझे कि आज यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो आरसीएम में आने का सौभाग्य मुझे इन दो व्यक्तियों की वजह से प्राप्त हुआ, और थोड़ा सा के मन में जुनून था कि यार कुछ अलग से भी करना है। आप आपकी जो जॉब है वो कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, 100 to 150% एफर्ट लगा रहे हैं, पर वैसी जो सक्सेस आपको चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके हिसाब से मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कुछ आपको रास्ता भी और बदलना पड़ेगा, या फिर आपको आपके रास्ते की रफ्तार बढ़ाना होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें दिमाग में चलते रहती थी, खलते रहती थी। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिया, कुछ में सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं ज्वाइनिंग ले पाए, कुछ ऐसा भी रहा। कहते हैं समय का फेर है, वक्त और जो किस्मत होती है उसके अनुसार ही आपको कुछ मिलता है। तो एक चीज सीखी कि नहीं, हार नहीं मानना है, चलते चलना है। और उस चलने चलने में आज चलते चलते आरसीएम की राह पर एक छोटी सी उम्मीद की मशाल लेकर चल पड़े हैं। ये जो बिजनेस आया बड़ी ही बढ़िया तरीके से आया, और मैं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ का जो मैं डिसीजंस लेता हूँ बहुत ही सोच समझ के लेता हूँ, और उसके बाद ये डिसीजन भी जो लिया काफी हद तक बहुत ही अच्छा लगा अभी तक, और उम्मीद है कि आगे और इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि एक बार जब हमारी बात हुई थी सर की और हमारी, कि सर हो सकता है कि बीच में बहुत सारे
प्रेशर्स भी आएंगे, एनाकोंडा भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे, और तो और अजगर भी आएंगे, जो आपको निगलने की और आपको अंदर से लेके बाहर तक तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। पर अगर आपको लगता है कि ये सच्चा है और आपकी जो मेहनत है वो भी सच्ची है, तो फिर पीछे मत हटना। मैंने बोला सर अब कुछ भी हो जाए, आखिरी सांस तक आरसीएम तो चलेगा सर, भले मैं चलूं नहीं चलूं, पर आरसीएम जरूर चलेगा सर जीवन में मेरे। तो इस तरीके से बातचीत हुई, सीखना सिखाना चालू किया गया। और शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो 12 अगस्त 2020 को मेरी आरसीएम में बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत हुई। और जो पहला महीना सिर्फ खाने से और थोड़ा सा हल्का सा प्रमोट, क्योंकि 12 तारीख को आपने ज्वाइन किया है, आप सामान लेके आए, यूज करके देख रहे हैं, तो आप ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, ज्यादा आप बोलते नहीं हो। मार्केटिंग ऐसा नहीं है कि आप मार्केटिंग करने के लिए तो लगाए हैं तो आप मार्केटिंग ही करते रहें। तो उस महीने में जो पहली शुरुआत की जो आरसीएम के द्वारा जो हमें रिटर्न मिला था वो 607 रुपए का था, जिसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा कि शुरू से ही उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ के चलना और दौड़ना। एक चीज बहुत अच्छी ये समझ में आती है सर की, कि उनको जो है ना नजरिया के जो असली जोहरी होता है वही हीरे की जो है पहचान बहुत जल्दी कर लेता है। तो सर ने उसी तरीके से ट्रीटमेंट चालू किया और 2 से 3 संडे उनके साथ में रहा और उसके साथ में बहुत मजा आने लगा, काम भी करने लगे। और पहली जो शुरुआत हुई 607 रुपए से हुई, जो कि बहुत अच्छा मेरे लिए अचीवमेंट था, क्योंकि मैं जो सोच के आया था मेंटिलिटी और कैलकुलेशन बेस में अगर देखूं उसको, तो मैंने सोचा था मैं 5 से 7 हजार रुपए का किराने का सामान लेता हूँ, उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा उसका 10% मिलेगा, दैट मीन 250 और 300 रुपए मेरा आएगा, मतलब एक रिचार्ज का काम अपना फ्री होगा। मैं हमेशा कहता हूँ क्योंकि ये सच बात है, फैक्ट है, तो हो सकता है किसी ने और ने भी सुना हो। तो ये तो उससे भी डबल हो गया कि मैं रिचार्ज फ्री करने के चक्कर में था, मेरा तो उस घर का सिलेंडर ही फ्री हो गया। उस समय 600 650 समथिंग में आ रहा था सिलेंडर। अब बात अलग है कि भाव बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। ऐसे धीरे धीरे करते करते नेक्स्ट मंथ से जब उसको प्रमोशन करने लगे कि खर्चा और चर्चा दोनों उसके साथ, क्योंकि पहले तो खर्चा किया था, खर्चे से ही मुनाफा निकल आया, तो सर ने सेकंड पार्ट बताया कि सर अब आप अगर इसको बोलेंगे और अगर उससे आपको पैसा आएगा तो कोई गलत बात है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, सच बोलने का पैसा आजकल मिलता कहाँ है सर। आप बर्टिंग कीजिए या फिर गलत बोलिए तो उसका हो सकता है आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाए इनिशिएटिव फॉर्मेट में, बट सर सच बोलने का तो आजकल हमेशा कड़वापनी लगता है, क्योंकि सच कड़वा होता है सर। बोलते नहीं, इसको बोल के देखिए, सच ही बोलना है आपको, बोला देखा करा तो इनकम डबल हो गई। 1156 रुपए का जो सेकंड मंथ का मेरा बना था, तो और ज्यादा खुशी हो गई कि यार ये तो अच्छी चीज है यार, करना चाहिए, कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, फ्री टाइम में कर रहे हैं। स्कूलिंग रनिंग था मेरा, 20 जून से हमारा स्कूल चालू हो गया था और स्कूल में सारी सेवाएं चल रही थी हमारी, बढ़िया थी, बट उसके बाद भी थोड़ा सा समय मिलता था शाम के समय का, और फिर जो भी संडे था तो कर रहे थे। ऐसे ऐसे करते करते पड़ाव पे जाते जाते अभी जो इनकम है उसमें मेरे लास्ट मंथ का जो पे आउट बना था 2460 रुपए का था। ये मेरी और मेरी पूरी टीम की मेहनत की वजह से कि मुझे 2460 रुपए मिले। और ये 2460 को ना देखते हुए मैंने आगे के 4 से 5 साल का विजन बनाया है कि इसमें 2 से 4 जीरो मेरे बढ़ेंगे डेफिनेटली, और उस कैलकुलेशन बेस पे काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। इनकम के फॉर्मेट में अगर बात करें तो काफी अच्छा है कि आपको खर्चा करने का भी पैसा मिलता है और चर्चा करने का भी पैसा मिलता है। और बहुत अच्छा एक स्लोगन हमारे इस बिजनेस को सूट करता है कि लोग पहले कमाते हैं और फिर खर्च करते हैं। और हमारे बिजनेस में टीसी छावड़ा जी की ऐसी देन है, ये सिस्टम की ऐसी देन है कि हम यहाँ पर खर्चा कर कर भी कमाते हैं। तो मैं हमारे टीसी छावड़ा जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, इतना अच्छा सिस्टम हमारे जीवन में लाने के लिए, हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस जीवन में इस तरीके की एक उम्मीद की रोशनी लाने के लिए। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई हैं अपनी, कुछ हमने सुन ली है। अब बात करते हैं काम की। ये तो हमारा काला चिट्ठा जो खोल के बता दिया है। जो है डायरेक्ट सेलिंग, उससे पहले अपन एक कहानी सुनते हैं। देखिए कहानी है लेकिन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ। एक स्कूल था। अब स्कूल था तो उसमें फोटो सेशन था बच्चों का। तो फोटो सेशन ऑर्गेनाइज होने वाला था आने वाले 2 दिन में।
तो प्रिंसिपल ने वहाँ की जो हेड ऑफ इंचार्ज रहती हैं उनको बुलाया और उनको इन्फॉर्मेशन दी कि सभी बच्चों को, सभी क्लासेस के बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इतनी डेट को, दैट मीन्स आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद स्कूल में फोटो सेशन है, तो जो आपका हर बच्चा है उसको 50 रुपए लेकर आना है। यस मैम। प्रिंसिपल से वहां से इंफॉर्मेशन गई, हेडमास्टर तक गई। अब जो प्रिंसिपल के बाद जो हेड होती है उन्होंने टीचर्स को बुलाया, उनको कहा, टीचर्स को बोला कि आफ्टर 2 days हमारे स्कूल में फोटो सेशन है बच्चों का, तो उसके लिए जो कि पार्शियल अमाउंट हमको लेना है, आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इतना पैसा लेना है। बोला कितना पैसा लेना है? 100 रुपीज लेना है। बोला अच्छा ठीक है, 100 रुपीज लेना है। अब टीचर्स अपने अपने क्लासरूम्स में चले गए भैया, इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना थी। हम सभी जानते हैं बहुत सारे इसमें टीचर्स भी होंगे कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ऐसे ही होता है, मेन हेड होता है, वहां से फिर बढ़ते बढ़ते जाती है। टीचर्स अपने अपनी क्लास में गए, वही नॉर्मल गुड मॉर्निंग विश हुआ, उसके बाद में टीचर ने इंट्रोड्यूस करा, इन्फॉर्मेशन दी कि बेटा नेक्स्ट 2 days में हमारे यहाँ पर फोटो सेशन है, आप लोगों के फोटोज होंगे और उसके लिए आपका जो है एक प्राइज आपको लेके आना है और आपकी क्लास टीचर, दैट मीन्स मुझे आपको सबमिट करना है। तो सही बच्चे पूछेंगे अरे वाह फोटो हो रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्साइटेड है। लेकिन उसके साथ बोलेंगे अच्छा मैम कितना लाना है या सर कितना लाना है? बोलना ओनली 200 रुपीज। ठीक है, गौर फरमाइएगा सभी, ओनली 200 रुपीज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे घर गए, मम्मी को बताया, मम्मी मम्मी हमारे यहाँ पे परसों के दिन में फोटो सेशन है और फोटो सेशन है और मैम ने बोला है फीस लेके आना है, इतना पैसा लगेगा। बोलना कितना बेटा? बोलना ओनली 300 रुपीज मम्मा। कितना? 300 रुपीज मम्मा। बोलना अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मम्मा गई, मम्मा तो खुद ही एक चलता फिरता बैंक है, बट उनके ऊपर भी एक और बैंक होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन साला मम्मा का ही चलता है घर में, लेकिन जो एक और बैंक है ऊपर से जहां से हमेशा इनपुट आउटपुट आते रहता है। अब मम्मी उनके पापा के पास गई बच्चे के, बोला सुनिए वो पैसे चाहिए थे, वो बच्चे के स्कूल में फोटो सेशन है और वहां पर अपने को पैसा जमा करना है। बोलते अच्छा अच्छा कितना? बोलना बस 500 रुपए। कितना? 500 रुपए। फादर कंफ्यूज में आ गए, यार ऐसा कौन सा फोटो सेशन? आप समझ रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है बोला है जाने दीजिए। अब ये 500 रुपए यहां तक आ गया था, स्कूल टीचर्स ये सब ठीक ठाक। पिताजी जो हैं उस बच्चे के, वो अभी भी कंफ्यूजन, ऐसा कौन सा फोटो खिंचा रहा है यार जो 500 रुपए लग रहा है? इसे कहते हैं आपका ट्रेडिशनल मार्केट रॉक्स और पापा जी शॉक्स। समझ रहे हैं आप कुछ? तो ये जो एक छोटी सी कहानी है, आप इसको रियलिटी देखें नहीं देखें, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है कि कैसे जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंफॉर्मेशन का, प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का, तो कितना डिफरेंस आ जाता है। और अगर यही ये बात डायरेक्ट प्रिंसिपल से डायरेक्ट फादर के फोन पर बाय मैसेज या बाय कॉल अगर आ जाती तो कितना अमाउंट होता? योगेश जी, सॉरी क्षमा चाहूंगा, जयराम जी, कितना होता अमाउंट? ओनली 50 रुपीज ही रहता। पर क्या हुआ, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप चेंज होते गया और जो प्राइस है वो बढ़ता रहा। बस यही हमारा जो ट्रेडिशनल मार्केट है उसको समझने का एक बेस्ट एग्जांपल जो आज मैंने आपके सामने रखा। और उसी में आपको जो बताया कि अगर डायरेक्ट कन्वर्सेशन प्रिंसिपल का फादर से होता तो भी आपका जो अमाउंट है उतना ही रहता। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को अगर सेल में देखा जाए या पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल देखा जाए तो वहां से आपका जन्म लेती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो बीच में इतनी जो धांधलियां हो जाती हैं
जाने अनजाने, अच्छे बुरे, किसी ना किसी प्रकार से वो जो है वो आपका ट्रेडिशनल मार्केट है, आज का जो वर्तमान मार्केट है। और अगर डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो जाता है तो वो कहलाता है आपका डायरेक्ट सेलिंग, जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका एक एग्जांपल हम देख ही चुके हैं। अब इस डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा हम बाय प्लान समझते हैं, उसके बाद में इस पर थोड़ा सा और आगे की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शायद पहली बार इस मीटिंग में आए होंगे कि आपने नॉर्मली एक कस्टमर, हंसता हुआ चेहरा जिसको कहता हूं मैं, मेरी तरह ही है स्माइलिंग, क्योंकि मैं भी हमेशा स्माइल करते रहता हूँ, कस्टमर भी जो है स्माइल करते रहता है। वो कोई भी प्रोडक्ट को सीधा किसी भी कंपनी से नहीं लेता है, वो लेता है अपनी आसपास की मिश्रा जी, विनय पाटीदार जी हो, या फिर रिटेलर शॉप्स होती हैं उनसे लेता है। रिटेलर जो शॉप्स होती हैं वो होलसेलर से परचेज करती हैं, जो होलसेलर्स होते हैं वो एजेंसीज से परचेज करते हैं, जो एजेंसीज होती हैं उनको C&F कैरी एंड फॉरवर्ड्स प्रोवाइड कराता है कोई भी प्रोडक्ट। और ये जो कैरी फॉरवर्ड जो होता है, ये जो सेक्शन होता है, ये सीधा टाइप होता है किसी भी कंपनी से, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर कोई भी सामान बन रहा होता है। तो बात वहीं आ जाती है, टीचर देख लीजिए आप, बच्चे देख लीजिए, या फिर आप होलसेलर देख लीजिए, रिटेलर देख लीजिए, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जितना ज्यादा डिस्टेंस ऑफ पाथ हो रहा है उतना ज्यादा झोलझाल होता है। कैसे, अब इसको देखते हैं। कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट को अगर बनाया है तो वो 50% कॉस्ट में उसको कंप्लीट कर लेती है। 50% कॉस्ट में कंप्लीट करने के बाद में 5% उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेके जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो सारे कवर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें प्रॉफिट भी कवर करता है। और 55% में वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता है। कैरी फॉरवर्ड वाले जब इसको लेते हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस को देखते हुए लेके चलते हैं, गेन करते जाते हैं। ये गेन की जो सीरीज है वो चलते जाती है और यहाँ आपका कस्टमर पर वही रेट आपका बढ़ के मिल जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। जो आपने देखा कि 50 रुपए का फोटोग्राफ था, पिताजी को 500 रुपए पे करना पड़े थे। अब वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फैमिली भी उन्हीं की है, स्कूल भी उन्हीं के द्वारा का है, कुछ भी हो सकता है वहां पर। यहाँ पर भी 45% जो पैसा है आपकी गाड़ी कमाई का, ये बीच के रिटेलर्स के पास पहुंच जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ज्ञान की कमी के कारण, क्योंकि हम कभी सोच नहीं पाते। इसी के अल्टरनेट में वरना सर समस्याएं तो हर कोई बता देता है, हर कोई गिनाते देता है। और आज का ट्रेंड यही चल रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, कैसा हो गया। सर व्हाट इज द सॉल्यूशन, सुझाव है तो बात करें आगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। अगर ये आप पूछ लो तो फिर तो मेरा 20% काम खत्म हो जाए। बिल्कुल सॉल्यूशन है, आपको दिख रहा है कि ये जो गैप है यही आपकी सारी समस्याओं का, इंक्रीमेंट ऑफ द प्राइस का, इन सब का रीजन है। तो यार इस पद को थोड़ा सा शॉर्ट करो ना, क्या करना है। ठीक है ना, आप हो कस्टमर की जगह ग्राहक बनकर सोचो ना। आपकी चीज चाहिए आपको, कौन बना रहा है, फैक्ट्री बना रही है ना, बिल्कुल बना रही है, ये फैक्ट्री ने बना दिया है यार, ये फैक्ट्री आपको देने के लिए तैयार है। इसने बोला एक काम करते हैं, चलिए आधे दूर तक हम करते हैं, ये जो इतने सारे लोग हैं इनकी जगह एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस रखते हैं जिसमें आप और हम दोनों के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो। एक स्टेप आप आइए, एक स्टेप हम आते हैं। ये हमारा पीओसी है, ऑथराइज्ड पीओसी है, हम यहाँ तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा आप नीचे देखिए, कोई सफर तय करना है तो एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाते हैं। आइए ना, बिल्कुल है, आप बोलिए तो सही। हम भी वही 50% पे बना रहे हैं, 5% अपना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सपेंसेस है, वो सब ले रहे हैं हम लोग। और 55% और आपको जो दे रहे हैं हम, जो 45% जो आप बीच के बिचौलियों की वजह से आप तक नहीं पहुंच रहा था, और आप जब ज्यादा ले रहे थे तो ये भी आपको मिलेगा, बट ये एक सिस्टम के थ्रू मिलेगा आपको, क्योंकि एक बार ही दे देंगे तो क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि ए खुदा, इतनी रोशनी भी ना नवाजना मुझे कि इसकी चकाचौंध में मैं
अपने देखने का हुनर ही खो दूं। कहने का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक चीज अगर एक साथ मिल जाए तो 0.01% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उसको संभाल लें, और जो फ्री का आएगा वो फ्री में ही चला जाएगा। आपकी मेहनत का है, लेकिन आपने जो यहाँ पर बर्बाद किया उसके बाद आपने जो आईक्यू लेवल आपका बिल्कुल खत्म कर लिया है, थोड़ा सा उसको जगाइए, क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं है। आपका 45% बाय द सिस्टम आपको मिलेगा और पूरा पूरा रिटर्न मिलेगा। इस तरीके से मिलेगा, आगे देखते हैं। आप आइए, अब आ गए आपने हमारे साथ में रिलेशनशिप किया, तो भैया रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज होती है। आज हम लोग कहीं पर भी शादी ब्याह के लिए रिश्ता तय करते हैं तो कहीं ना कहीं आईडी देखते हैं कि नहीं, आइडेंटिटी ऑफ बॉय, आइडेंटिटी ऑफ गर्ल, बच्चे की जन्म कुंडली बोल दीजिए, बालिका की जन्म कुंडली बोल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, उसके बाद में मामा का गोत्र, ना ये ना वो, कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही है ना। तो हम लोगों के बीच में संबंध तो स्थापित हो रहा है, तो संबंध स्थापित होने के लिए हम इतने तामझाम तो नहीं करेंगे। माना कि वो जीवन का बहुत बड़ा वो है, ये एक छोटा सा हिस्सा है, वो जीवन का बहुत बड़ा भाग है। यहाँ पर आपका छोटी सी चीजें, 4 आपका एक कोई आईडी रहता है, आपको एक आईडी जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी आपका वो। दूसरा आपका अगर पेन है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आपका एक प्रोफाइल फोटो, आपकी आइडेंटिटी के लिए। शादी ब्याह में भी आप फोटोज देते ही है ना, पत्रिका में, ये वो। आप जॉब प्रोफाइल के लिए जाते हैं, वहां भी देते ही है पहचान के लिए। और चौथा एंड इम्पोर्टेंट थिंग, पासबुक का फ्रंट या फिर चेक जिसमें आपका अकाउंट मेंशन हो और आपका नाम मेंशन हो। ये 4 चीजें आप हमारे साथ में रखिए, शेयर कीजिए, आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। ये यूनिक नंबर हमारे रिश्ते की पहचान है, और ये यूनिक नंबर एक बार आपको मिल गया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है आपके और हमारे। हम वो शादी विवाह में जैसा बोलते हैं ना, मैट्रिमोनियल साइट्स वाले नहीं है कि आपने डाटा दे दिया उसके बाद अब लड़की तभी बताएंगे जब आप हमको 5,000 रुपए देंगे, है ना। ऐसा चलते रहता है, टीवी पे ऐड देखा था आज। आपने यहाँ पर यूनिक आईडी बना लिया है, अब बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, जो यहाँ कर रहे थे वो यही करिए ना, वापस से सामान लेना है, लीजिए ना यहाँ से, जो आपको पसंद आ रहा है वो लीजिए पहले तो। और तो और जैसे ही आपने ये 4 ही चीजें कंप्लीट की, आपको फायदों की भरमार मिलेगी। आपको एमआरपी पे डिस्काउंट मिलेगा 10 to 15 और 25%। उसके बाद में आपको क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस्ट टू बेस्ट मिलेगी, ये कंपनी का ध्येय है। इसके बाद में आपको मिलेगा जीएसटी वाला बिल। दैट मीन्स आप चाहें तो इनडायरेक्ट वे में आप आपके देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं, एक टैक्स तय करके, भले वो एक 10 पैसे का अनुमान क्यों ना हो। चौथा, 30 days रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है कोई भी प्रोडक्ट से, तो आपको 30 डेज का राइट है कि आप उसको 30 डेज के अंदर रिटर्न कर दीजिए। एंड नेक्स्ट वन, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे एंड यूनिक थिंग, जो कि आपको कोई कभी नहीं देगा, कैशबैक। वो कैशबैक आपका बीबी पर बनता है, मिनिमम 10% टू हायर 32%। इसका एक और छठा फायदा है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, या आप बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए ईमानदारी और मेहनत से बिल्कुल लगे रहना चाहते हैं, तो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस करने के लिए। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, बट इफ यू हैव अ बर्निंग डिजायर, अगर आपके अंदर वो आग है कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अपने आप को या अपने टाइम को नहीं कोसते रहना है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया, नहीं तो मैं वैसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, फलाना और ढिमका। There are no excuses if you have a burning desire। तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको देता है कि आप कितना करना चाहो कर सकते हो। अब ये जो है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग का पैटर्न है।
ट्रेडिशनल मार्केट हमने देख लिया है, ट्रेडिशनल मार्केट से कितने सारे नुकसान है ये सब हम जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो डायरेक्ट सेलिंग है, इसका पहला पैटर्न, पहला बिंदु हम समझ ही चुके हैं। अब इस पहले बिंदु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई सर, आपको पीओसी से लेके यहाँ तक की जानकारी आपको मिल चुकी है, सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब इसके अलावा में सर ये जो आप बात कर रहे हैं एमआरपी, ये तो सब ठीक है, बढ़िया है, पर आपने ये जो ये कैशबैक वाली बात बोली है सर, ये क्या है फॉर्मेट? बाकी सब तो समझ में आ गया, सब बिल्कुल ले लेंगे, हम सामान भी लेंगे, सब कुछ करेंगे सर, ये अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो बाकायदा आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, इसको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इसको छोटा सा देखा जाएगा एक शॉर्ट 2 से 4 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि जो हमारा जो कैशबैक का पैटर्न है, अब उस कैशबैक के पैटर्न को अगर हम समझेंगे तो अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग्स में अलग अलग हो सकता है। अब हम किस पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं और किस लिए बात करेंगे उसके बारे में अब हम देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है, जो कॉन्सेप्ट लेके आई है डायरेक्ट सेलिंग का, उसका नाम है आरसीएम, जिसने अपने नाम के साथ ही एक पहचान छोड़ी है आपके दिलो दिमाग पे, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, के खरीदारी का सही या उचित तरीका वो ये है जो यहाँ पर है। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बात करें तो इस कंपनी का पूरा नाम फैशन प्राइवेट शिपिंग लिमिटेड है। ये सन 1977 में भीलवाड़ा राजस्थान में कपड़ों की मील का काम करते थे, वहां पर कपड़ा थान में बनाया जाता था, और उसके बाद में जो बड़ी बड़ी कपड़े की बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, सियाराम हुआ, डिग्जाम हुआ, उन सभी को ये अपना कपड़ा सीधा बेच देते थे, और वो लोग इतने दिमाग वाले थे कि इस पे अपना ब्रांडिंग लगाकर और ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचते थे। कंपनी को ये फंडा समझने में एटलीस्ट काफी समय लग गया। 1977 के बाद सन 2000 समझ में आया, जो आदरणीय हमारे इस बिजनेस के जो सबसे पहले कहते हैं कि नींव जिन्होंने रखी, टीसी छावड़ा जी को, कि आप डायरेक्ट सेलिंग में ही क्यों नहीं उतरते हैं, क्योंकि लोग तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लोग इतना भी कुछ कर रहे हैं जो कि हम उनसे अच्छा कर सकते हैं और लोगों को फायदा भी पहुंचा सकते हैं। जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है, हम उसके जीवन को बदलने में सिर्फ उसकी मदद कर सकते हैं, हम उसका जीवन नहीं बदलेंगे। तो सन 2000 से टीसी छावड़ा जी आरसीएम को लेकर डायरेक्ट सेलिंग में आए, और वहां से हमारा आरसीएम कॉन्सेप्ट ऑफ राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग ने जन्म लिया। सन 2000 में एक 3 सूट के कपड़े के साथ में शुरुआत की, देखते देखते धीरे धीरे सफर बढ़ता गया, लोगों का कारवा मिलता रहा, 300 350 प्रोडक्ट हुए। आज की डेट में, करंट डेट में 1560 प्रोडक्ट जो कि अवेलेबल हैं। इसके बाद करीब 5 से 50 प्रोडक्ट ऐसे जो प्री लॉन्चिंग में हैं, जो कि कुछ बहुत जल्द से जल्द हमको मिलने वाले हैं। और बहुत सी कंपनीज में 65% जो है प्रोडक्शन हमारे खुद के हैं, भीलवाड़ा राजस्थान में जो कि है, गुंटूर में है, और ऐसी बहुत सारी जगह पर जो फैक्ट्रीज हैं, विजिट भी करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है वहां पर प्रोडक्शन है। इसके साथ में कुछ कंपनियां जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमारा ध्येय है, उस ध्येय के साथ मिलकर कदम मिलाकर चल रही हैं, उन कंपनियों के साथ टाइप किया, जिसमें प्रेस्टीज हुआ आपका, निलॉन्स जो अचार का एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ है, कपड़ों में अथोंजा है, ऐसे कीसोल जिसमें आपका जितना भी आपका पर्सनल केयर से लेके आपकी जो पर्सनल हाइजीन से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि यूटेंसिल से लेके बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इसमें। और तब से लेके आज तक ये जो आरसीएम है ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और लाखों लोगों का इसने जीवन बदल दिया है। लेकिन किनका? जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से करके दिखा दिया, साबित करके दिखाया कि नहीं, मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ, मैं कैसे भी हालात में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं उसी हालात में रहूंगा, तो ये मेरी गलती है, ऐसा मानने वाले लोगों ने इसमें आए हैं, कदम से कदम मिलाया और जीवन भी बदला है। अब जीवन कैसे बदल सकता है और किस तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं।
आप जो भी खरीदी कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि उसके ऊपर आपको पैसा क्यों मिल रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है। कुछ लोगों को जब ये बात समझ में नहीं होती, हजम नहीं होती है, तो वो कहते हैं पागल बना रहे हो यार, ऐसा कभी होता है क्या? खाने के कोई कंपनी वापिस से पैसा देगी? कितने दिन देगी? 1 महीने 2 महीने भाग जाएगी। भाई पागल हो गया है, या तो तेरे को किसी ने पागल बना दिया है। ये रिएक्शन हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। आप में से काफी लोगों को ये रिएक्शन शायद सुनने को मिले होंगे, मुझे भी मिले हैं। तो वो लोग इसकी गहराई को नहीं समझते हैं। यार एक बात बताइए, एक चीज है, कोई भी चीज को आप बाहर से आकलन करके कैसे बता सकते हैं कि वो ऐसा है या वैसा है? आप उसको यस और नो करने से पहले एटलीस्ट उसके बारे में एक बार थोड़ा सा देख तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं। पर नहीं, जो कहते हैं ना कि मैं या मुझे सब कुछ आता है, वो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसमें खासकर जो मार्केट में रहने वाले लोग हैं उनसे तो भैया खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन समझते हैं आप, 2 से 5 मिनट का समय लेंगे और उसमें हम समझेंगे कि जो हमारा प्लान है और जो पैसा जो कंपनी है वो क्यों हमको देती है, किस तरीके से देती है। क्या कंपनी के पास पैसे का पेड़ लगा हुआ है, या नोट छापने वाली मशीन है, या कहीं से काला धन तो नहीं आ रहा है जो टीसी छावड़ा जी के पास ही है, तो वो धीरे धीरे निकाल रही है और बांट रही है कि ब्लैक को व्हाइट में कर रही है। तो ये पैसा कैसे आता है, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा प्लान देखते हैं। आप जो भी कोई सामान परचेसिंग करते हैं, तो कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है कि कोई भी एफएमसीजी से लेकर आपके पर्सनल हाइजीन से लेकर कोई भी सामान आप अगर लेते हैं कंपनी से, तो आपको उस पर कुछ पॉइंट वैल्यूज या फिर बिजनेस वॉल्यूम, जिसको हमारी लैंग्वेज में, आरसीएम बिजनेस की लैंग्वेज में बिजनेस वॉल्यूम कहा जाता है, उसके फॉर्म में आपको आपके एक अकाउंट में शो करते रहता है। ये जो रेशो है इसका, आप मिनिमम 50% पर इसको देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जो एफएमसीजी के हमारे डेली मर्रा के रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उसमें ये एटलीस्ट 45 से लेके 60% और 65% के समथिंग में रहता है। अगर इसका हम एवरेज निकालें तो ये हमारा 50% में आता है मिनिमम। और मोटा मोटा अगर हिसाब लगाएं, हमको कोई इस पे अभी ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। 50% कोई भी चीज हमने आपने खरीदी है, मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट ही हम खरीद रहे हैं या फिर एक नूडल्स खरीद रहे हैं, तो इसका 50% हमने एमआरपी से कितना खर्चा किया, एमआरपी 25 रुपए था। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइसेस को बोलेंगे जिसमें हमको डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, ये 20 में मिला, और इसमें बिजनेस वॉल्यूम आपको 12 मिला। अब इस तरीके से इस पे आपको कम से कम मिनिमम 10% का स्लैब है, जो कि ₹1.20 मिलेगा। तो ये बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो भी आप खरीदी कर रहे हैं उसका मिनिमम 50% आपको बिजनेस वॉल्यूम के फॉर्म में मिलता है। अब इस बिजनेस वॉल्यूम से ही आपका पूरा बिजनेस कैलकुलेट होता है। जो भी आपका इंसेंटिव बनता है, या फिर आप बोल दीजिए जो भी आपका कैशबैक बनता है, वो इसी बिजनेस वॉल्यूम पर कैलकुलेट होता है। तो अब इस बिजनेस वॉल्यूम के कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम समझते हैं। इसमें जो कैलकुलेशन होता है इसको हम परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। ये परफॉर्मेंस बोनस जो होता है वो कैलकुलेट होता है हमारे बिजनेस वॉल्यूम पर। बिजनेस वॉल्यूम का अगर हम स्लैब देखने जाएंगे, तो छोटे स्लैब की बात करते हैं। अगर ₹1 से लेकर 4,999 तक का भी अगर स्लैब है हमारा, या फिर इतनी परचेसिंग हमारी मंथली हुई है, तो आप मिनिमम 10% कैशबैक के हकदार हैं। लेकिन अगर आप 4,999 का दायरा पार करते हुए 5,000 बिजनेस वॉल्यूम भी कर लेते हैं, तो यही आपका 12% हो जाएगा। डायरेक्ट 2% का इजाफा हो रहा है भाइयों, समझते जाइएगा इस कैलकुलेशन को अब धीरे से। अब तीसरा, जैसे ही ये पारा पहुंचा 10,000 पर, आपका 14% कमीशन तैयार हो गया है। 20,000 बिजनेस वॉल्यूम, आप 16.5% कमीशन के हकदार हो गए हैं। 20 का डबल कर लीजिए, 40,000 ये आपका पर मंथ का है। ठीक है, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका आईडी पर, बिजनेस आईडी पर क्रिएट होता है, तो आपको 19% 70,000 आपका 21.5%
ऐसे करते 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 जब आपका 3,50,000 होता है तो आप डायरेक्ट 32% कमीशन के हकदार हो जाते हैं, कैशबैक के हकदार हो जाते हैं। आगे की उलझन इसलिए नहीं सुलझा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत से नए लोग भी हो सकते हैं, उन्हें लगेगा ये कौन सा गणित लगा रहे हैं यार। ठीक है, अब ये जो समझ में आ रहा है कि सर ये तो हम लोग कर लेंगे, अब यहीं से हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, आप में से बहुत से लोगों का प्रश्न बन रहा होगा यहाँ पर कि यार सर देखो 5,000 तक की खरीदी मतलब 10,000 की खरीदी, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है, हमको 12% मिल गया, मतलब एटलीस्ट 600 रुपए समथिंग का हमारा बन रहा है। पर ये आगे का 10,000 मतलब 20,000 की खरीदी, 15,000 की समथिंग की खरीदी, 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका, 40,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका, 70,000 और 3,50,000 जब जाके 32, तो सर ये क्या है, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ये कैसे होगा सर? ये होगा, और यही तो असली बिजनेस है। यहीं से हमारा जन्म लेता है डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्किंग पार्ट। अब नेटवर्किंग पार्ट जैसे ही हम बोलते हैं तो बहुत से लोगों को सांप सूझ जाता है। अच्छा वो जोड़ा जाड़ी वाला सिस्टम, अच्छा वो एक के नीचे एक वाला सिस्टम, अच्छा वो जिसमें एक के नीचे ऊपर लगाते हैं और फिर जो बाद में आएगा उसको कुछ नहीं मिलता, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी तरह तरह के भयंकर भयंकर बम हमको झेलने को मिलते हैं। मिलते होंगे, शायद आपको भी मिलते होंगे, मुझे भी मिलते होंगे अगर फील्ड पे हम लोग जाते हैं। तो वो जो है डायरेक्ट सेलिंग का जो पार्ट है नेटवर्किंग, अब उस नेटवर्किंग को हम समझेंगे कि ये जो कमीशन है ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम सेल्फ आईडी और हम लोग जो हैं, हमने खाना है, रखना है, खत्म हो गया, हमको पैसा तो मिल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट कौन नहीं चाहता आज के समय में कि पैसा एक एक्स्ट्रा इनकम हो, और वो भी आपके खाने से और थोड़ा सा उसकी चर्चा कर देने से। तो कहाँ समस्या है? जरूरत है तो सिर्फ सीखने की, और कहीं ना कहीं हम उन लोगों को वो बात समझा नहीं पा रहे हैं, वो बात समझाने की, तो उसको सीखने का एक तरीका है। अब देखते हैं कि ये कैसे फायदेमंद है या नहीं है। व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग, क्या इसकी ताकत है, इसको देखते हैं। अब आपने मान लीजिए पहले महीने खुद ने सिर्फ खाया, और कितने का खाया, मान लीजिए 1,000 बिजनेस वॉल्यूम आप लेके आए, ये हो गया, ठीक है, मंथ एंडिंग हुआ, क्लोजिंग हुआ, आपका बिजनेस वॉल्यूम 1,000 है। अब 1,000 के कायदे से देखा जाए तो आपका 10% के हकदार हो आप, कंपनी का जो भी शेयर बन रहा है उसमें से जो आपकी आईडी पे है, ठीक है, आपने इसका 10% निकाला, तो 1,000 का 10%, नो दैट वेरी वेल, सभी लोग थोड़े बहुत अच्छे जानते होंगे परसेंट को, 100 रुपए। ये 100 रुपए आपकी हक और मेहनत की ही कमाई है जो आपको वापस मिली है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट कभी आपको देता ही नहीं था, और उल्टा आपसे ले लेता था और आपसे खा लेता था। हो गया, आपने खाया, पर ये कब तक 100 रुपए भी चलते रहेंगे सर? क्या जीवन है 100 रुपए का? तो क्या होता है सर, आज के जमाने में न्यूज़पेपर ही बढ़ गया रेट, आज ही बताया था कि और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो आप अगर यूजर के साथ साथ थोड़े से प्रमोटर हो जाएं, कोई ज्यादा काम नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है, सिर्फ बोलना है। और क्या बोलना है? जो आपने फील किया वही तो बोलना है कि यार ये गुडसिप का पाउच था, ये गुडसिप का पाउच था, मैंने पी के देखा और इतना मजेदार है यार कि हम किसी भी बाहर से जलजीरा ये तो पीते हैं, ये बहुत अच्छा, पी के देख, गर्मी और ठंड दोनों में काम करता है, ठंडे पानी और गर्म पानी दोनों में काम करता है। इतना बोला ना, बोला भैया। ऐसे बोलते बोलते आपके पास में 4 आपके कोई अच्छे मित्र, आपके संबंधी हो सकते हैं, या फिर कोई अननोन पर्सन भी हो सकता है, उनको भी ये बात समझ में आई भैया, तो उन्होंने भी 1,000 रुपए अपना मंथली किराना लिया। अब देखिएगा यहाँ पर पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग विथ नेटवर्क, हाँ समझिएगा, ये 1,000 करते हुए टोटल आपका कंपनी के प्रति बिजनेस हुआ 5,000 रुपए, यस 5,000 रुपए का आपका बिजनेस हुआ। अब 5,000 का जो बिजनेस हुआ ना, अब उसको देखिए, आप सेकंड लेवल पे पहुंच गए हैं, 12%, 5,000 12%,
इसका कमीशन हुआ 600 रुपीज। यहाँ पर जब आप दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो आपका थोड़ा सा औधा काम को देखने के नजरिए के हिसाब से थोड़ा उनसे बड़ा होता है। किस तरीके से बड़ा होता है उसको समझिए कि उनके साथ में आपको चलना है, कदम से कदम मिलाकर उनका मार्गदर्शन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला कि एक माँ की भूमिका निभाने लगते हैं हम लोग, तो माँ का औहदा बड़ा है लेकिन उसके लिए सभी लोग समान होते हैं। आपने टोटल जो इंसेंटिव प्राप्त किया है वो 600 रुपए आपका था। सभी को दिख रहा है ना सर? जयराम जी, बोर्ड क्लियर है कि नहीं है? ये सर दिख रहा है, थोड़ा बड़े अक्षर में लिखिए सर बस। जी जी बिल्कुल सर, वो इसलिए पूछ लिया मैंने। $5,000 टोटल बिजनेस वॉल्यूम का आपको 12% कमीशन मिला। अब ये 12% जो कमीशन होगा वो आपका 600 रुपए हुआ। एक माँ की तरह जो आपकी छोटे बंच हैं, फ्रूट्स हैं, पहले उनको प्रोवाइड होगा। इन्होंने 1000 रुपए का खरीदा था आपको देखते हुए, आपके कहने पर, तो इन्हें कितना मिलना चाहिए? 100 रुपए कैशबैक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। इनको इनका 100 रुपए कैशबैक मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये इनका जो टोटल है वो 2000 काउंट हो रहा है, लेकिन स्लैब इनका कितना है? वही है, तो इनको भी अपना ऐसे करते करते 400 रुपए आपके जितने भी लाइफ लाइन्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कितना बचा? 200। ये 200 उसी तरीके से पूरे हफ्ता आप इसके, जिस तरह के घर में कोई खाना बनता है, माँ बच्चों को पहले खिलाती है, जो भी बचता है, अब वो थोड़ा बचे, कम बचे, ज्यादा बचे, उस पर पूरा अधिकार माँ का होता है। आपके लिए वैसे 1000 का सामान परचेज किया था तो 100 रुपए आना चाहिए थे कि नहीं? आना चाहिए थे, लेकिन उसके साथ साथ आप समझे थोड़ा सा पावर ऑफ नेटवर्किंग को, डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझे, और आपने उसको थोड़ा सा प्रमोट किया, मतलब खर्चा भी किया और थोड़ा सा चर्चा भी किया। तो आपको चर्चा करने का ही 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है। हेलो, 100 एक्स्ट्रा 4 परिवार को सिर्फ बताया है, 4 परिवार को सिर्फ बोला है आपने, उनको समझ में आ गया था, ठीक है, वो यूजर भी थे, वो भी कोई समस्या नहीं थी, काम कर रहे हैं और भी बहुत अच्छी है। उन 4 ने 4 और को बता दिया तो ये डुप्लीकेशन जल्दी होने लगा, ये जो आंकड़े हैं ये और ज्यादा जल्दी बढ़ने लगेंगे। उसके लिए और आंकड़ों को बढ़ा के और ज्यादा सेल करने के लिए हमारे पास और भी टाइम है, उसके लिए हम पर्सनल क्लासेस भी ले सकते हैं, कैसे इसको और बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए डबल हो रहा है आपका पैसा, जितना भी आपका था, जितना कमीशन बनना था उससे डबल हो रहा है। तो आप बताइए कहाँ बुरा है, क्या बुराई है अगर मैंने बोल दिया कि ये गुडशिप बहुत अच्छा है यार, इसको ले लो, मैंने इसको बेच दिया, बेचा क्या, मैंने सिर्फ प्रमोशन किया। आप समझिए ना इस चीज को, प्रमोशन का क्राइटेरिया आप समझिए। टीवी पे एड्स देखते हैं, एड देखते हैं, क्या कोई भी आता जाता उस एड में कोई भी चीज को लेके आ जाता है क्या? वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से चेहरे देखने को मिलते हैं? जो ग्लैमरस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होती हैं, सिर्फ वो ही होते हैं जिनके हाथ में टॉयलेट का सॉप से लेके टॉयलेट क्लीनर से लेके पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ आपको एक सेलिब्रिटी जैसा मौका मिल रहा है कि आप एक प्रोडक्ट को लेके सिर्फ बोल दो कि ये आपने खाया है ना, देखा है ना, ये अच्छा है, आप एक बार इसको यूज करके देखो, खत्म हो गया। या समझिए आपको फीलिंग आना चाहिए कि आप आई एम आल्सो इसको प्रमोट कर रहा हूँ, और ये तो माउथ पब्लिसिटी, और मैं तो अपने लोगों को बोल रहा हूँ, और अपने लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए कि यार एटलीस्ट हम बाहर से बोले हुए का पेस्ट से लेके पता नहीं क्या क्या यूज कर लेते हैं यार। एक बार अपना व्यक्ति बोल रहा था, यूज करने में क्या जा रहा है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी पार्ट। तो आपको इतना सा करने का डबल पैसा मिल रहा है, ये पैसा कल से बड़ा नहीं होगा जब आपके परिवार, यहाँ 4 परिवार हैं, कल 40 परिवार होते हैं। मेरे साथ तो हुआ है, जहाँ मेरी 607 रुपए की इनकम थी, वहां आज 2460 से लेके 2500 के बराबर की इनकम है। मेरी 20 से 22 परिवारों के साथ में मेरा ये काम चल रहा है, उनकी मदद से हम लोग यूजर की तरह ही काम कर रहे हैं। अभी तक हम इतना फील्ड पे काम नहीं कर पाए, लेकिन देखिए
आज ये अमाउंट बढ़ रहा है और मुझे इसके साथ खुशी है कि जितने भी लोग मेरे साथ आ रहे हैं उनको भी सबको अपना अपना हिस्से का पैसा मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या है? कोई और होगा हमसे भी पागल, जिसको और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा तो वो और ज्यादा स्पीड से काम करने लगेगा। फायदा ही फायदा है। सिखाना है, सीखना है, बताना है, खत्म हो जाता है काम। ये है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का, जो कि अब छोटी सी कैलकुलेशन पे देखा है। अब इसी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि ये तो पैसा कमाने का हो गया, इसमें अगर आप ईमानदारी से 3 से 5 साल तक काम करते रहे और ये दोनों साइड को मेंटेन करते रहे तो एक काम आता है जिसको कहते हैं रॉयल्टी। रॉयल्टी पे जब आप जाते हैं तो आपको डायरेक्ट 3% से लेके 8% तक का कमीशन रिटर्न बैक होता है, और उससे ज्यादा जब आप छनके जाते हैं टेक्निकल बोनस जिसको कहा जाता है, वो आपको 1% से लेकर 5% मिलता है। 1% से लेकर 5%। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें 8% रॉयल्टी, 5% टेक्निकल बोनस, इनको सभी को टोटल करेंगे तो ये हमारा 45% पैसा हमें वापस रिटर्न होता है। और ये हमें क्या, हमारी 3 पुश्तों तक को ये पैसा मिलता है। क्या बुराई है? 45% जो हम बाहर दे रहे थे, फेंक रहे थे, वेस्टेज कर रहे थे हमारी मेहनत का, गाड़ी कमाई का, वो हमें वापस रिटर्न मिल जाता है। ये है हमारी डायरेक्ट सेलिंग। और करना क्या है, कोई होम साइंस नहीं लगाना है इसमें। पढ़े लिखे, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड सभी लोग कर सकते हैं। बोलना सभी को आता है और नहीं आता है तो सिखाते हैं, सब है इसमें। ट्रेनिंग सेशन से लेके हर चीज होती है, सब सीखते हैं, सब सिखाते हैं, क्योंकि जीवन बना ही सीखने के लिए। बच्चा जब आता है दुनिया में कुछ भी नहीं पता होता, उसको सिर्फ एक रोना आता है और वही जिंदगी भर करता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और वो ये नहीं सोचता है कि भगवान बोलता है अरे बेटा तेरे को इंसान का जन्म दिया है, ये ऊपर थोड़ा सा 250 ग्राम का ये दिमाग दिया है, इसका भी तो उपयोग कर, तू सीख, तू बना ही सीखने के लिए है। बाकी का तेरे को अगर मेरे को डालना ही होता है, तेरा बुरा करना होता तो किसी जानवर की योनि में डाल देता हूँ। बात छोटी सी है पर कभी कभी छोटी बातें समझ में नहीं आती है और जल्दी समझ में नहीं आती है। जिनके समझ में आती है उस पर परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा होती है, और जिसमें नहीं आती है उनको 3 महीने बाद फिर से एक बार ट्राई करें कि शायद 3 महीने बाद किसी की ग्रह स्थिति और परिस्थितियां ग्रहों की नक्षत्र की बदलती है तो उसे तब समझ में आ रहा है। किसी से बहस नहीं करना है, किसी को छोड़ना नहीं। ये तो बात हो गई हमारे आरसीएम प्लान की। अब कुछ चीजों के बारे में और डिस्कशन करते हैं हम प्लान के बारे में। इसके जो सेकेंडरी पार्ट है, क्योंकि मैंने आपके जो मेरा प्रोमो था उसमें मैंने मेरे स्टूडेंट्स को भी बोला था या फिर जो भी यंगस्टर्स हैं उनको भी कि इसके सेकेंडरी पार्ट्स देखिए। आप जो डायरेक्ट सेलिंग का जो काम देख रहे हैं उसमें क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में एक छोटा सा वो बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला जो फायदा है, आप इसको पैसों को देख के मत करिए। ईश्वर की कृपा से आपके सबके पास बहुत सारा पैसा है, पर्याप्त है, जितना है। आप बिल्कुल सुखी जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, बहुत शानदार हैं। आपको कोई मोह, कोई लालच ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये उन यंगस्टर्स से बात कर रहा हूं जो कि मेरी उम्र के हैं या मुझसे थोड़े से बड़े हैं या फिर मुझसे थोड़े से छोटे हैं या फिर उनके घर में जो बच्चे, क्योंकि एजुकेशन तो हम सभी को दिलाते हैं, जो कि मेरा टाइटल था कि आज के समय में हम सीखने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का चयन करते हैं, खूब मन लगा के पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हम रोजगार हासिल करने में सफल नहीं हो पाते हैं या फिर जो कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से हमें उतनी मजबूती नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है हमारी शिक्षा पर भी कि हम जो शिक्षा प्राप्त करें वो केवल किताबी ज्ञान है, उसे कहीं ना कहीं प्रायोगिक ज्ञान भी होना चाहिए। और प्रायोगिक ज्ञान के साथ साथ धन अर्जन करने वाला ज्ञान भी होना चाहिए। धन अर्जन करने वाला ज्ञान मतलब ऐसी चीजें आपको आना चाहिए जिसके वजह से या जिसके द्वारा आप भले छोटे से छोटा अमाउंट हो, आप कुछ पैसा कमा सको, जिसके लिए आपको गवर्नमेंट पर निर्भर ना रहना पड़े, किसी दूसरे संसाधन पर निर्भर ना रहना पड़े, और आपको फाइनेंशियली भी किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। ऐसे भी कुछ ना कुछ धन अर्जन के लिए आपके पास माध्यम होना चाहिए। मेरे यंगस्टर्स, मेरे 9, 10, 11, 12 के बच्चों को हमेशा मैं ये, जब से मैं आरसीएम बिजनेस में आया हूँ, जब से मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जाना है,
एक हफ्ते में 3 से 4 बार उनको एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए इसका लेक्चर जरूर देता हूँ कि उनमें से आज नहीं तो कल किसी ना किसी को तो समझ में आएगा। मैं ये नहीं कहता आप आसिम करो, यंगस्टर्स के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आपको जो उचित लगता है वो करो, लेकिन आप एक पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग को समझो। ये आने वाले भविष्य का 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व्यापार है। इट इज द बिगेस्ट बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। आज आप देखिए, एक छोटा सा अनुमान लगाइए, ये चीजें पहले ही बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, मैं बोल रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक चीज सोचिए आप, आज इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतने सारे सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर बंद है सर। प्रकृति ने, नेचर ने ये सिखाने के लिए, आप समझिए, प्रकृति ने, नेचर ने ये सिखाने समझाने के लिए व्यक्ति को ये भेजा है कि तू जिंदगी भर मेरे ऊपर पॉइंट कर रहा है कि तुझे ऐसा नहीं दिया, वैसा नहीं दिया, इतना सब कुछ है, इतना सारा है, तू समझ नहीं पा रहा है। प्रकृति ने एक ऐसी आपदा डाली, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री आज बंद है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें हैं आपको दिखेंगी। पहला FMCG, मतलब रोजमर्रा की खाने पीने की वस्तुओं की चीजें, और दूसरा आपका मेडिकल हुआ, डॉक्टर हुआ, ये क्लिनिक हुआ। सिर्फ ये 2 चीजें आपकी हैं, चलो, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली FMCG है, दूसरा फार्मेसी है। फार्मेसी को अगर छोड़ा जाए, FMCG डायरेक्ट सेलिंग किस पे डिपेंडेंट है? FMCG खाना पीना, उठना बैठना, लगाना, धोना, नहाना, सारे वही प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो है FMCG इसमें, तो इस FMCG को करने में क्या बुराई है? और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग में तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। आप सीखिए, कुछ प्रोडक्ट्स लीजिए, खाइए, अगर लगता है तो उसमें से दे दीजिए किसी को, आधा दे दीजिए। मैं तो ये देखिए, ये गुडशिप का पीस 3 बार यूज कर चुका हूँ। मैथमेटिक्स वाला हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन बेस पे काम करता हूँ कि ठीक है कोई और आएगा तो उसको भी पिलाने के काम आएगा। तो ये 2 सेक्टर से आप समझिए, यंग जनरेशन के पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास में हम जैसे सिखाने वाले यंगस्टर्स भी आ गए हैं अब तो, कि नहीं आप इसको सीखिए, क्योंकि हमको भी इतना लेट मिला। वो आज 11th 12th 9th से अगर इसको थोड़ा 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 करके समझेंगे, जो हमने अज्यूम किया है कि मैं 5 साल में इसमें एक अच्छा अचीवमेंट लेके आऊंगा, मैं अपनी क्लास को चेंज करूंगा, उनके पास अभी से छोटा छोटा सीखने के लिए, वो सोचिए कितना दूर तक जा सकते हैं, हमसे भी बहुत आगे जा सकते हैं। वो अपने फ्यूचर को लेके अगर ध्यान दे इसमें, मुश्किल से हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, जैसा उनको कन्वीनियंट लगता है, अपनी एजुकेशन के साथ अगर इसको देखते हैं तो क्या बुराई है। अब इसके फायदे यंगस्टर्स के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए, आप में से, हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं, अगर हम 4 लोगों के सामने खड़े हों और कभी बोल दिया जाए, कोई कुछ पूछने लगता है तो जबान नहीं निकलती, हमारे गले से आवाज नहीं निकलती है, इतना हेजिटेशन होता है, हम कभी खुले नहीं है। इतना एजुकेशन हमको मिला है, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, आपके पास में 10 लोग हों, 10,000 लोग हों, आपको अगर बोलने के लिए बोला है, अपना नाम बताने के लिए बोला है, तो आप बेखौफ होके बोलिए। दैट इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में आप पैसा को देख के मत आइए, आप इसको देख के आइए। ये पहला फायदा है यंगस्टर्स के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो बोलने से हिचकिचाते हैं। 2 लोगों के सामने अगर कभी उन्हें मंच मिल जाता है खुशनसीबी से, तो वो बोल नहीं पाते हैं। और साहब, अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं अपने बारे में, तो फिर हाउ कैन हम कैसे कह सकते हैं आपको कि आप एजुकेटेड हैं? तो पहला कि टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा इसका फायदा, जब आप ग्रुपिंग करते हैं तो आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं, इतने अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, जो कि आपके साथ मिलकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे होते हैं, और वो खुद के और अपने सपने पूरे करते हैं और साथ में आपको भी लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अपलाइन आपका हाथ पकड़ती है और लेके चलती है कि नहीं आपको करना है और हमको मिलकर करना है, आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए जरूरी है। तीसरा, कंटिन्यूएशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें हमेशा एम्फेसाइज किया जाता है कि आपका हर एक दिन का कोई ना कोई ऐसा क्षण होना चाहिए जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ ना कुछ आपको नया सीखना होता है। ये थर्ड बेनिफिट है इसका। ये यंगस्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। चौथा, अगर हम बात करें तो पीपल स्किल, लोगों से मेल जोल बढ़ाना, लोगों से बात
बातचीत करना। तो ये कब होगा? जब आपकी पर्सनैलिटी होगी, जब आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। पर्सनैलिटी दैट मींस ये नहीं कि आप बहुत डैशिंग दिखते हैं, आपकी बहुत अच्छी बॉडी है, आपके मसल्स पावर बहुत अच्छा है, आप लुकिंग बहुत हैंडसम होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एक्चुअल आपके जो शब्द होते हैं, जो आपकी जो वर्डिंग होती है, आपका जो गेस्चर होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, किसी व्यक्ति के साथ में बात करने का, कि व्यक्ति अगर आप किसी व्यक्ति से एक बार मिले तो वाला 3 दिन तक आपको याद करना चाहिए कि यार क्या व्यक्ति मिला था यार, पता नहीं कौन था, बट मजा आ गया यार, ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति से तो दिन में 2 बार मिलना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन। 5वां पॉइंट अगर बात करें तो रियल लाइफ लीडरशिप। आप समझिए लीडरशिप किसे कहते हैं। आप कोई जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां पर आपको उतना सम्मान नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, तो ही आप लीडर कहलाएंगे। आप मैनेजर हैं तो आप आपकी टीम को लीड कर पा रहे हैं। अगर आप एक सर्विस में हैं तो आप कोई लीड नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ फॉलो करना है, नो अदर माइंड। समझ रहे हैं? इसमें रियल लीडरशिप किस तरीके से डेवलप होती है। आप और आपके साथ में आपके नीचे आपकी लाइफलाइंस आती हैं, किसी को कोई नेगेटिविटी आ रही है, आप तरह तरह के लोगों से मिल रहे हैं, उनके भयंकर भयंकर सवालों के बम फूट रहे हैं, कोई एनाकोंडा की तरह आपको डस रहा है, तो कोई बिच्छू की तरह डंक मार रहा है, उन सबको आप झेल रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चल पा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू आपका पर्सनैलिटी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों से सुन रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, और फिर कोई ना कोई आता है आपके साथ, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका अपलाइन, कोई बात नहीं, ये आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी हुआ है और ये होता रहेगा। लेकिन अगर आपने अपना ध्येय बना रखा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप चलिए आगे। ये 5वां पॉइंट कि रियल लाइफ लीडरशिप, आप कितने सारे लोगों को कितने अच्छे से मैनेज करके चलते हैं। इसके लिए एक छोटा सी वाक्य कहा जाता है कि माला में जो फूल होते हैं उनकी सुंदरता तो हर कोई देखता है, पर जो पार की नजर रखता है वो तारीफ हमेशा उस धागे की करता है जिसने उन फूलों को एक साथ पिरो के रखा है। ये एक टीम लीडर की क्वालिटी, जो कि ये नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग आपके अंदर से निखार के लेके आती है। इसके लिए कोई अलग से एजुकेशन नहीं होती। आज आप ऑनलाइन देखिए, बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी हैं, आप उनको करिए, आप बकायदा उनसे पैसा लीजिए और 3 महीने 5 महीने करके देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है आपको। और यहाँ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, आपका जो ज्ञान होना चाहिए प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका। तो आप डायरेक्ट सेलिंग को 5 से 6 महीने के लिए सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए करके देखिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों से मिलना, लोगों के साथ में कम्युनिकेट करना, ये स्किल्स डेवलप हो जाएगा। आप भले करिए, आप इंजीनियर बनिए, एडवोकेट बनिए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं लोगों से तो मिलना ही होता है, डील तो उनसे करना होता है। तो आप डायरेक्ट सेलिंग को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस चीज की, जिसको सबसे बाद में इसलिए रखा गया क्योंकि भावनात्मक तरीके से लोग आजकल थोड़ा सा कम सोचते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होने लगे हैं, क्योंकि हम खुद भी बोल रहे हैं ना कि बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, बट बी प्रैक्टिकल विद द 50% रेशियो ऑफ इमोशनल। तो हमारा जो 6 पॉइंट इसका जो बेनिफिट है वो है हमारा इमोशनल मैच्योरिटी। आज हम देखते हैं जरा सी बात पे, समझ रहे हैं आप लोग, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर आप इस तरीके से अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं, जिससे कि आपके अंदर का जो इमोशनल भावात्मक पक्ष जो होता है वो भी आपका डेवलप होने लगता है, परिपक्वता आ जाती है। हम देखते हैं कोई 10 साल का बच्चा, 2-4 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, किसी चीज को लेकर 2 बच्चों में विवाद हो गया, लड़ाई करने लग गए वो लोग। एक बच्चा बोलता नहीं ऐसा ऐसा, फिर दूसरा बोलता है यार झगड़ा बढ़ रहा है, वो बोलता है ठीक है चल कोई बात नहीं, तूने तो वहां पर सोचिए एज सेम है, लेकिन हम बोलते हैं यार ये बच्चा कितना समझदार है। दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। तो ये आपको सीखने को मिल रही है डायरेक्शन। ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक्स 6 तो 6 फायदे हैं, और अगर फायदे गिनाने जाएं तो आज तो समय कम पड़ जाएगा हमारा। इसके अलावा हम भी और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे साथ में कहने के लिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो एक पूरा समुद्र की तरह है, और समुद्र को कौन आज तक किसी बाल्टी में या किसी पेज पे या कहीं भी चीज में पिरो पाया है। सिर्फ एक छोटा सा अंश इसका जो आज हमने एक दूसरे के साथ साझा किया है। और बच्चों के लिए स्पेशली इसलिए कहा, मैंने फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के समय में आने वाला जो टाइम है 2020 और 21 चल रहा है, आप जॉब्स की स्थिति बहुत अच्छे से देख रहे हैं। जब आप और हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं तो सोचिए हमारी आने वाली पीढ़ी जॉब्स के लिए कितना
स्ट्रगल करेगी। पहले प्राइवेट छोड़िए, गवर्नमेंट सेक्टर्स, आज देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप अच्छे से जानते हैं बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स गवर्नमेंट थे ना, वो तो उनको प्राइवेटाइजेशन मर्ज कर दिया गया है। कहाँ गए वहां के एम्प्लॉय? किसी को तो घर बिठाया होगा, पर ये चीज हम सोचे विचारे, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलना है। इन चीजों को देखते हुए सोचते हुए हमें आगे की सिनॉप्सिस तैयार करना है कि अगर ये आज हो रहा है तो आने वाले भविष्य में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए क्या हो सकता है। हम उनको इस तरीके से भी ये चीज को रख सकते हैं, समझा सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो कि हमारा बताया जा रहा है, रिकॉर्ड्स के अनुसार बताते हैं कि अरबों 54,000 करोड़ लोग बेरोजगार होने की कगार पे हैं। लाखों में तो अभी आंकड़े आ चुके हैं, आप न्यूज़पेपर मुझसे ज्यादा पढ़ते होंगे, आपने सबने देखा होगा। और वहीं दूसरी ओर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का ये कहना है, आज से नहीं, सन 2000 या फिर जब से वो आई है, जब से वो कहते आ रहे हैं कि इसमें स्वरोजगार की अथाह संभावना है। क्योंकि यहाँ पर आप किसी तरह से किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। एक बहुत बड़े पहले अगर अरबपति थे, उन्होंने कहा था अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो व्यापार कीजिए। जॉब करेंगे आप, जॉब से आप आपकी रोजी रोटी चला सकते हैं, कभी भी वो नहीं कर सकते जो आप सोचते हैं, या फिर कभी आप आपका क्लास नहीं बदल सकते। आप जिस पद पे चल रहे हैं उसी पद पे चल पाएंगे, उससे ना तो अप्स हो जाएंगे। हाँ, डाउन हो सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, कोई भी प्राकृतिक आपदा, ये कुछ ना कुछ करेगा तो आपको डाउन कर देगा, लेकिन नौकरी सिर्फ आपका पेट भर सकती है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा उसमें नहीं है। तो आप उसके साथ में कुछ ना कुछ अलग से जरूर कीजिए। पहला व्यवसाय कीजिए, दूसरा था वो व्यवसाय या व्यापार एफएमसीजी से होना चाहिए जो आपके डेली बेसिस की जो, और तीसरा और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आप पर 3% डिपेंडेंट होना चाहिए और दूसरों पर 97% डिपेंडेंट होना चाहिए। ये 3 कॉन्सेप्ट जो भी चीज फॉलो करे आप उसको आंख बंद करके कीजिए। मेरे ख्याल से सर ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो तीनों चीजों को फुलफिल कर रही हो, सिवाय सिर्फ एक, you know that very well, डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग कितना ज्यादा जरूरी है आने वाले कल के लिए। और अभी तो ये पिछले 2 साल में जो ग्रोथ हुई है उसके डाटा आप देखेंगे तो इंडिया में इसमें कम से कम ओवरऑल ग्लोबल जो बात की जाए आंकड़ों की तो 13.5% का इजाफा हुआ है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। और आने वाले, हमारे सुरेंद्र वत्स साहब कहते हैं आने वाले 2025 में ये जो बिजनेस है ये नई बुलंदियों को छुएगा। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर 137 करोड़ जनसंख्या है। अमेरिका जापान हुआ, वहां तो बहुत ही छोटे मामूली जनसंख्या वाले देश हैं। भारत जैसा एक देश अगर डायरेक्ट सेलिंग पर फोकस करने लग गया तो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ हम हमारे जीवन को भी बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा, सोचिए, समझिए, सीखिए। सिवाय पैसे के भी कुछ और भी चीजें होती हैं, जरूर नहीं कि आप पैसे के लिए डायरेक्ट सेलिंग में देखें, करिए जरूर। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है मैंने आप लोगों का बहुत ज्यादा समय ले लिया है, इतना ही कहना चाहूंगा। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू जयराम मालाकर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत इतना अच्छा आज का वेबिनार दिया। कुछ बातें ऐसी है क्योंकि आप एक टीचिंग बैकग्राउंड से आते हैं और मैं भी एक टीचिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो ये बैकग्राउंड एक ऐसा है कि जहाँ पर यदि हम कोई चीज एक्सप्लेन करते हैं तो हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं सभी के समझ में आना चाहिए। और आपने आज जो मीटिंग दी है, इस मीटिंग को यदि कोई व्यक्ति आरसीएम सिस्टम में नहीं आया है उसके लिए भी है, जो व्यक्ति आरसीएम सिस्टम ज्वाइन कर चुका है उसके लिए भी है, जो व्यक्ति आरसीएम सिस्टम में ज्वाइन हो चुका है लेकिन एक्टिव नहीं है उसके लिए भी है, और जो लीडर है उसके लिए भी है। तो ओवरऑल आपने पूरा कवर करा है। जब शुरुआत आपने करी तो पहले नीड जनरेट करी। जब भी हम किसी को कोई प्लान दिखाते हैं तो पहले शुरुआत में हमें एक नीड की आवश्यकता होती है, सामने वाला चाहता क्या है। तो आपने शुरुआत वहां से करी, फिर आपने प्लान प्रेजेंटेशन किया,
और वहां पर भी जो चीजें हम बताते उसको कहानी के माध्यम से बताना, वो बहुत अच्छा लगा। कि स्कूल में जब कोई फीस मांगी जाती है तो कैसे उसमें बढ़ोतरी होती है, तो कहीं ना कहीं हम उसको ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करके यदि देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। फिर प्लान के बाद आपने नेटवर्किंग की पावर दिखाई कि नेटवर्किंग क्या करता है, कैसे हम परफॉर्मेंस बोनस को बढ़ा के 32% तक जाएंगे, वो पावर हमको नेटवर्किंग देगा। उसके बाद आपने डायरेक्ट सेलिंग की पावर बताई और लास्ट में आपने मोटिवेशन के साथ में उसको खत्म करा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इसको एक पैकेज है, बहुत ही बढ़िया आपने एक्सप्लेन करा। और आपकी एक खासियत है सर कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। तो ये जो चीजें होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो व्यक्ति को प्लान समझ में आए या ना आए, कंपनी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ ये देखता है कि जो सामने वाला शख्स मुझे समझा रहा है, इसकी वेशभूषा कैसी है, इसका कॉन्फिडेंस कितना है, ये किस तरीके से इस सिस्टम को करता है। तो डिपेंड ये करता है कि हम कितनी तैयारी करके गए। तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा वेबिनार रहा। और आगे के संचालन के लिए जैसे अभी एक नई प्रथा चालू करी है कि नए नए लीडर यहाँ पर आएंगे और संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो उसी में आगे की प्रतिक्रिया लेने के लिए मैं माइक को बुलबुल धाकर जी को हैंडओवर करूंगा कि वो आए और आगे की प्रतिक्रिया ले। ओवर टू बुलबुल धाकर। बुलबुल मैम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम रोज की तरह संचालन की तरफ चलते हैं, लेकिन आज टाइम बहुत ज्यादा होने के कारण सभी साथ